बालक का जन्म होने वाला है। पिताजी ने कहा तुमको कैसे पता चला? बोले स्वप्न आया है। हम जन्मे उसके पहले जो सौदागर के द्वारा झूला झूलने को दे जाता है, पहुंचवा देता है, उसको कितना प्यार होगा अपने भक्त के लिए और श्रीमान भक्त के लिए। हम लोग माता के गोद में आए, उसके पहले माता के शरीर में दूध बनाने वाले ने कितना हमारा ख्याल किया होगा। जितना पियो जब पियो, मुंह घुमा दो, जूठा नहीं माना जाता है, अशुद्ध नहीं माना जाता है, बिगड़ नहीं जाता है, अपवित्र नहीं माना जाता है। फ्रिज हो, बोतल हो, थैली हो, थैली का बाप हो, एक बार खोला फिर बिगड़ जाता है, 10 दिन 15 दिन महीना नहीं रहता। लेकिन यहाँ तो माँ के शरीर में कैसा दूध, जब चाहिए पियो, मुंह घुमा दिया तो बस शुद्ध का शुद्ध। कैसी सुंदर व्यवस्था है। ऐसे ईश्वर के लिए जिनके पास समय नहीं है, उनके भाग्य को शास्त्र धिक्कारता है। मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति ही, वे मनुष्य रूप में मृग हैं। जैसे मृग हरा हरा घास खाने में मशगूल हो जाता है, ऐसे वो संसार की ऐहिक चीजों में मशगूल हो जाते हैं। मृग को ओचिंता शिकारी बाण मारता और मर जाता है, ऐसे लोगों को ओचिंता काल पकड़ता है और सब यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। एक सम्राट था, उसकी आदत थी जोकरों को बुलाता, कुछ जोक्स करे, मजाक करे और इनाम विनाम दे और चले जाए। एक मशकरे को राजा ने एक छड़ी दे दी, चांदी के हाथे वाली। बोले तेरे से ज्यादा कोई बेवकूफ हो तो उसको दे देना। बूढ़ा राजा बीमार पड़ा, हकीम डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए, जो तुम्हारे निकटवर्ती उनसे मिल लो, नहीं तो फिर मरने के बाद प्रेत होके भटकना पड़ेगा। राजा ने मिलने वालों की छूट छाट रख दी। वो मशकरा भी मिलने को आया। मशकरा ने कहा राजा, अब तो तुम्हारी यात्रा ऐसी होने वाली है कि जहां फिर आप आएंगे नहीं, ऐसी दूर की यात्रा पे निकल के जा रहे हो, तो वहां के लिए कुछ तैयारी की है? बोले क्या तैयारी? बोले आदमी एक गांव से दूसरे गांव जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है, तभी कुछ न कुछ सामान, बैगेज, कुछ न कुछ लगेज ले जाता है। तो आप तो ऐसी जगह जा रहे हैं कि वापस लौटेंगे नहीं, तो आपने कोई पुण्याई साथ में ली है? कोई मंत्र दीक्षा का धन है, कोई सतपुरुष के ज्ञान का धन है, कोई सत्संग का धन है, कोई सेवा का धन है, कोई पुण्य का धन है जो आपको वहां काम आए, रक्षा करे? राजा बोलता ये तो कुछ नहीं किया। मशकरा ने उठाकर वो छड़ी हाथ में दे दी। बोले लीजिए आप इनाम। बोले मैंने तो कहा था किसी तेरे से ज्यादा मूर्ख को देना। बोले मुझसे ज्यादा मूर्ख मैंने आपको पाया, इसलिए मैं आपको ही दिए जा रहा हूं। छोटी मोटी यात्रा के लिए इतनी तैयारी करते हो, इतनी महान यात्रा के लिए तुमने कोई कमाई नहीं की, इससे ज्यादा बेवकूफी कहां मिलेगी मुझे? ये आप संभालिए, आप इसके अधिकारी इनाम के। अपने जीवन में वह प्रसाद की आवश्यकता है, जो प्रसाद मृत्यु की चोटों से हमारी रक्षा करे, जो प्रसाद जन्म मरण के नरकों से हमारी रक्षा करे, जो प्रसाद अशांति से हमारी रक्षा करे, जो प्रसाद माता के गर्भ में जाते जाते फिर नालियों में भटकने से हमारी रक्षा करे। ऐसे प्रसाद की मनुष्य जीवन को नितांत आवश्यकता है। कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। प्रसाद से सारे दुख दूर होते हैं और बुद्धि उस प्रसाद स्वरूप परमात्मा में स्थित होती है। कर्म करते हुए कैसे स्थित हो, ये सवाल है। संसार में रहते हुए कैसे स्थित हो, मिल चलाते हुए कैसे स्थित हो, और घर गांठा चलाते हुए कैसे हमारी बुद्धि उस परमात्मा के सुख में स्थित हो। उसका उपाय खुले आम बताने वाला अगर कोई ग्रंथ है, युद्ध के मैदान में बताने वाला अगर कोई ग्रंथ है, तो वह गीता है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो लिखता है कि मैंने अंजलि पढ़ा और ग्रंथ पढ़े, बाइबल आदि पढ़े, लेकिन गीता ने तो कमाल कर दिया। ये मरने के बाद मुक्ति देने वाला ग्रंथ नहीं, तो जीते जी मुक्ति देने वाला ग्रंथ है।
कर्म के व्यवहार जगत में, कर्म क्षेत्र में भी मुक्ति देने वाला ग्रंथ है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो कहता है, गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ है। वो जब एकांत में गया तो दूध के लिए गाय और आध्यात्मिक खुराक के लिए उपनिषदें और गीता लेकर गया ट्रूडो। गीता का श्लोक है, अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः कार्य कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च न नीराग्निर्चाक्रियः न नीराग्निर्चाक्रियः। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करके करने वाला, केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता है। आप कर्म तो करो लेकिन कर्म में अपना प्राण डाल दो, कर्म में अपना रस भर दो, तो आपके लिए कर्म वो कर्म योग बन जाएगा। बच्चे को खेलने में कितनी सारी मेहनत होती है, फिर भी उसको वो मेहनत नहीं दिखती है, लेकिन उस बच्चे को कहो कि लो जाओ आधा किलोमीटर फलानी जगह से वो इतनी बोतल उठा के आओ 2 दूध की, तो उस थक जाएगा, ना बोलेगा। बच्ची को बोला ले दूध वालों आयो 1 लीटर दूध ले आ, चौथा माड़ा थी दूध नीचे मारा थी नहीं उपड़े। वो मुन्नी को थोड़ी देर के बाद अपना मुन्ना भाई के लिए प्यार है, वो 8 में मार ले गई उसको। 1 लीटर दूध तुझे चौथे मार ले जाने में कठिनाई लग रही थी और भाई को 8 में मारे ले रही, तू थकी नहीं? बोले नहीं इसमें तो वजन नहीं है, बड़ा हल्का फुल्का है। जहाँ रस आता है वहाँ बोझे का अनुभव नहीं होता, वहां दुख और कष्ट का अनुभव नहीं होता। तो आप कर्म में रस पैदा कीजिए। जब रसोई घर में जाए तो ये न सोचे कि हाय रे रसोड़ू करू पड़े छे, नहीं। पति के रूप में, पुत्र के रूप में, परिवार के रूप में मेरे ठाकुर जी के लिए भोजन बनाती। अगर कोई प्रिय व्यक्ति आता है आपके यहाँ भोजन करने तो आपके हाथों में और पैरों में पायल बजने लगती है, कितना रसोड़ा साफ सुथरा हो जाता है। और झांझरी झोए वांगुर कम किए तो थे। अगर अत्यंत प्रिय मित्र आता है, प्रिय सहेली आती है, प्रिय हितैषी आता है और उसको आपने आमंत्रण दे रखे और आपका आमंत्रण स्वीकार करके वो आ रहा है, तो आप घर को कितना साफ सुथरा करते। क्या थकान लगती है उस समय? बोझा लगता है, नौकरी जैसा लगता है। लेकिन जिसके प्रति प्रेम नहीं है और आ रहा है इनकम टैक्स का ऑफिसर ऑडिट करने के लिए, आप साफ सुथरा तो करेंगे लेकिन अंदर से करेंगे कि मरे मुआ जल्दी जाए तो अच्छा। साहब चाय पीजिए, साहब ये कीजिए, साहब आइसक्रीम खाइए, अंदर से कि मरे जल्दी जाए, क्योंकि उसके लिए आपको प्रेम नहीं है, उसके लिए आप फॉर्मेलिटी करते हैं। और जिसके लिए आपको प्रेम है उसके लिए आपका उसमें प्राण जुड़ जाता है, आपका हृदय उसमें सींचा जाता है। वो आपको कर्म थकाने वाला नहीं होता है, वो कर्म रस देने वाला होता है। बापूजी हमारा आंगड़ी मकान साफ करो, बापूजी हमारे ये साफ करो, वो साफ करो, वो आपका कर्म योग बन जाता है, सुख देने वाला हो जाता है, आसक्ति को मिटाने वाला हो जाता है, परमात्मा से मिलाने वाला तुम्हारा कर्म हो जाता है। जब राज्यपाल आता है या मुख्यमंत्री आता है तो नगर पालिका की नींद उड़ जाती